हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर एक्सपोनेंट्स की। इसको हिंदी में घातांक भी कहते हैं। एक्सपोनेंट्स की बात करने से पहले ज़रा आप कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ नियम, उनको आप ज़रूर जान लीजिएगा। बिना उनके एक्सपोनेंट चैप्टर आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वेरी करती रहती, मतलब बदलती रहती है। आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने ए ले लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। दूसरी जगह पर भी हम ए ले रहे हैं। जब इन दोनों को गुणा करेंगे और इनकी पावर्स मतलब घात, एक ही घात ले लें m और दूसरी जगह एक ही घात ले लें n। जब ऐसा कुछ दे रखा हो तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशन में आपको देखना है कि इसका आधार मतलब बेस, ये वाला है इसका बेस, हिंदी में आधार बोलते हैं इसको। जो इसका आधार है वो समान रहना चाहिए, तभी आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आधार अगर समान है तो एक बार ए लिख लीजिए और इन दोनों खातों को जोड़ लीजिए। जब गुणा होगा तो आप इन दोनों खातों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड ही करिएगा, ऐड ही होता है। इन दोनों पावर्स को ऐड करते हैं और जो हमारा ऊपर लिखा होता है इसको हम बोलते हैं पावर, POWER, पावर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं घात। m और n लेने का ये मतलब है हमारा, m कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। या पूर्णांक संख्या। ठीक है, और n भी कोई भी पूर्णांक संख्या या फिर इंटीजर हो सकता है। ठीक है, जो m और n है ये इनकी पावर्स हैं। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, जब दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, मतलब दो टर्म अगर पावर्स में दे रखे हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, उनका आधार सेम है या बेस सेम है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं? पावर्स हम लोग फिर से m और n ले रहे, घात इसकी एक ही घात m और एक ही घात n। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? a को एक बार लिख लीजिए, डिवाइड है, डिवाइड में जो घातें होती घट जाती हैं, इस वाली घात से ये वाली घात घट जाएगी। ये जो निगेटिव का साइन है इधर वाले में ही लगेगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा ना करिएगा कि n माइनस m कर दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको आप अगर कन्वर्ट करके देखें, बदल के देखें गुणे के हिसाब से, तो वैसे भी आप कर सकते हैं इसका। जैसे a की पावर m, जो डिवाइड का निशान लगा हुआ है इसको आप मल्टीप्लाई में बदल लीजिए। ठीक है, और जो ये इधर साइड लिख रखा है इसको, जो न्यूमरेटर में लिखा है, जो अंश में लिखा है, उसको हर में ले जाइए। ऐसा होता है इसमें। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज़, या तो फिलहाल डिवाइड था, डिवाइड से मैंने ऐसे कर लिया, जब भी कोई चीज़ न्यूमरेटर से अंश से हर में जाए या फिर हर से अंश में जाए, तो उसका जो साइन होता है, उसकी घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर प्लस में दे रखा है तो घटाने का हो जाएगा, मतलब अगर धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा, अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगा। चाहे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का सिंबल था, उसकी वजह से मैंने किया। लेकिन अब देखिएगा आप, ये तो यही रहेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन तो लगा दिया। अब जो हर में दे रखा है इसको मैं ले जाऊँगा अंश में, a की पावर माइनस n हो गई, a की घात माइनस n। मैंने अभी भी क्या बताया था पहले वाले में, कि जब गुणे का निशान होता है तो दोनों घातें जुड़ जाती हैं। मैंने बताया था, नहीं बताया था? ये है प्रॉपर्टी, लगा दो, नियम लगा दो। a मैंने एक बार लिख लिया, m है, m एक अलग इंटीजर है और a जो n है वो अलग इंटीजर है। ठीक है, अभी इसके निशान से इसका कोई लेना देना भी नहीं था। अब हम जो चिन्ह दे रखा है, चिन्ह के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। a एक बार लिख लीजिए, वो तो वही रहेगा। जो इनकी पावर्स है इनको सॉल्व कर लीजिए। आपने देखा होगा, मैंने पिछली क्लास में बताया भी था, प्लस और माइनस क्या होते हैं? देखिएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस माइनस माइनस होते हैं,
माइनस प्लस सॉरी प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 ही रहता है जब ये दोनों साइन मल्टीप्लाई में आते हैं तब। यहाँ पे जगह माइनस और प्लस है तो कौन सा साइन हो जाएगा, माइनस। क्या ये चीज़ इसके बराबर में आ गई? ये देखिए आप, जो ये वाली चीज़ है इसके बराबर में आ गई। यह है दूसरी प्रॉपर्टी। इसको आप इतना लंबा ना करके आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की ओर। वो है हमारी, अगर कोई टर्म ऐसे दे रखा है ए, अब मैं ए ले रहा हूँ, आप कोई और भी नंबर वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने ए की घात m ले ली। m यहाँ पे या यहाँ पर भी m कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। मतलब ऋणात्मक या धनात्मक दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। यहाँ पे ले ली n, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे ए की पावर ए की घात m गुणे n। इसको आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब कभी कभी आपसे रेसिप्रोकल भी पूछ लेते हैं। अब आपको रेसिप्रोकल भी बता दें। रेसिप्रोकल क्या होता है? फिर बात करते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल को हिंदी में पारस्परिक बोलते हैं। जैसे मुझे 4 का रेसिप्रोकल बताना है, 4 का पारस्परिक बताना है, तो कैसे बताऊंगा? ये 4 कहाँ लिखा? अगर इसको देखें आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंश और हर के उसमें। तो कुछ नहीं, बस इसी को आप उल्टा कर लीजिए। जो अंश में है उसको हर में ले जाइए, जो हर में है उसको अंश में ले जाइए। यही होता है रेसिप्रोकल या पारस्परिक, ठीक है। इसको हिंदी में पारस्परिक भी बोलते हैं। चलिए, ये तो पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए आप। 1/6 अगर दे रखा है, अगर इसका पूछ रहा है कि पारस्परिक बताइए या फिर रेसिप्रोकल बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मैंने अभी भी क्या बताया, जो अंश में है उसको हर में ले जाइए, और जो हर में है उसको अंश में ले जाइए। ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, और जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में ले जाइए, आपका रेसिप्रोकल बन जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पारस्परिक या फिर रेसिप्रोकल है। ठीक वैसे जैसे एडिटिव इन्वर्स, जैसे आपने पढ़ा होगा कि एडिटिव इन्वर्स, इसको योगज प्रतिलोम भी कहते हैं। जैसे अगर आपको 2 का एडिटिव इन्वर्स बताना है तो कैसे बताएंगे, या फिर योगज प्रतिलोम बताना तो आप कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना है। अभी 2 जो लिखा हुआ है धनात्मक है, बस इसको ऋणात्मक कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स या फिर योगज प्रतिलोम। और जो ऋणात्मक हो उसका आप चिन्ह बदलकर धनात्मक कर दीजिए। बस यही होता है एडिटिव इन्वर्स। पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और थर्ड देख लेते हैं आप। अगर 4 का कोई पूछते तो कैसे बताएंगे आप? 4 का हो जाएगा -4। जब कोई -4 पूछे तो क्या बताएंगे? प्लस का 4 बता दीजिए आप। अब कुछ फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। जैसे कोई फ्रैक्शन रखा है 6/7, बोलते हैं इसका एडिटिव इन्वर्स बताओ, योगज प्रतिलोम बताइए, तो क्या आप कैसे बताएंगे? कुछ नहीं करना, बस ये पूरा का पूरा कैसा है, धनात्मक है, बस इसको ऋणात्मक कर दीजिए, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव कर दीजिए, बस। और जो ऋणात्मक है उसको धनात्मक कर दीजिए, जो निगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दीजिए, उसी फ्रैक्शन को। आपका निकल जाएगा योगज प्रतिलोम, ठीक है। चलिए वापस आते हैं अपने चैप्टर पर। जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि 6 × 6 × 6 × 6, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? घातांक में लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? कुछ नहीं करना है, आप देख लीजिए आपको डिजिट कौन सी रिपीट हो रही है बार बार। 6 ही है तो 6 ही रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उसी को लिख लीजिए, मतलब जो बार बार आ रहा है उसको आप लिख लीजिए। अब बार बार कितनी बार आया है? 1 2 3 4,
4 बार आया है, 4 बार आया है, तो आप 4 बार लिख सकते हैं, 4 ऊपर लगा लीजिए, ठीक है। इक्वल का निशान जरूर लगा लीजिएगा। दूसरा देखते हैं, 7 × 7 × 7 × 7। कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया, अब बोला कि इसको घातांक की दशा में लिखिए, तो आप कैसे बताएंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। कुछ नहीं करना है कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, बस आप वो देख लीजिए। 7 रिपीट हो रहा है, यही बार बार आ रहा है, तो इसी को लिख लीजिए। ब्रैकेट लगाया, चाहो तो आप ब्रैकेट नहीं भी लगाओ तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कितनी बार है? 1 2 3 4 5, जितनी बार आएगा उसी को हम घात में लिख देंगे, मतलब पावर में लिख देंगे। वही हमारा हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो हमारी ये है, ये घातांक दशा या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अब ठीक है, आप उल्टा, जैसे अब इसी का उल्टा घातांक दशा में दे रखा होता है, बोलते हैं इसको विस्तारित रूप में लिखिए। तो कैसे लिखना है? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 4 की पावर 9। मैंने क्वेश्चन लिया है जिसकी पावर जिसका बेस 4 है और पावर 9 है, मतलब आधार 4 है और जो घात है वो 9 है। इसको आप विस्तारित रूप में लिखिए। तो कुछ नहीं करना है आपको, कौन सा आधार क्या है इसका? 4, मतलब आधार जो है बार बार आने वाला है, बेस जो है बार बार आने वाला है। कितनी बार आने वाला है? 9 बार आने वाला है, 9 टाइम्स। लिख लीजिए आप। वन 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनके बीच में आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए, गुणा का निशान लगा दीजिए। ये हो गया आपका विस्तारित रूप। इतना आसान है, बताइए आप। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप एक और चीज़ देख लीजिए, वो क्या है? जैसे कि कोई चीज़ दे रखी ए और बी, मतलब अंश और हर की दशा में, और इसकी घात कुछ भी दे दे, चलो एक्स दे दे, कुछ भी हो सकता है। एक्स जो है इंटीजर है यहाँ पर। तो अब क्या करना है? जो ये घात है वो ऊपर वाले की भी है और नीचे वाले की भी है, मतलब अंश की भी है और हर की भी है। कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की ये घात है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फिर कभी कभी कहते हैं कि जैसे क्वेश्चन ले लिया 81/25, इसको बोलते हैं कि इसको घातांक दशा में लिखिए, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। वो पहले तो आपको जो क्वेश्चंस थे वो तो आपने आसानी से कर लिए, लेकिन इसको आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए भी तरीका है। आपको फैक्टराइजेशन आता है, गुणनफल? देखिए, कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 81 आ जाए। अगर आपको ऐसा नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको हम बताते हैं। 81 साइड में लिख लिए, इसके फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए किससे डिवाइड हो रहा है। मैंने डिवाइड करने की ट्रिक एक बताई थी, जिसे 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। पहले 2 का बताया था मैंने कि यहाँ पे जो 1s प्लेस है वहाँ पे 0 2 4 6 8 होगा। अगर 3 से बताया था मैंने, तब मैंने बताया था कि दोनों को आप ऐड करके देख लीजिए, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आपका ये वाला भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो देख लें, 8 + 1 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 × 2 = 6, कैरी 2 बचा, यहाँ पे चला गया, 21 हो गया। 21 3 से 21 को डिवाइड कीजिए, 3 7 = 21, 27 ही आएगा, 3 के टेबल में आता ही। 3 9 = 3 3 = 3 बन जाए। सेम तरीके से आप 25 का भी कर लीजिए। 25 का तो पता ही है, 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, ना 3 से हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से 25 को डिवाइड फैक्टर कर लेंगे। 25 का पता है आपको, 5 × 5 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5। 81 की जगह पर 3 को 4 टाइम्स लिख लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक वैसे 25 की जगह पर 5 × 5। नीचे 5 2 बार लिखा है, इसलिए ऊपर भी आप इस चीज़ को 2 पेयर में बांट लीजिए। 3 × 3 9 होता है, 3 × 3 9 होता है। इसको आप ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 5 × 5
अब 9 कितनी बार लिखा है, 1 2, बेस तो नहीं रहेगा, इसकी पावर मतलब घात 2 हो जाएगी। और ऐसे ही 25 का फैक्टर 5 और 5 है, और 5 की घात कितनी लग जाएगी, 2। घात ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो इस घात को कॉमन ले लेंगे। ऐसा क्यों किया, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था अभी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो इसका मतलब ये इसकी भी पावर है और ये इसकी भी पावर है, इसकी भी घात है, उसकी भी घात है। तो अगर ऐसा दे रखा है तो क्या इसका उल्टा नहीं हो पाएगा, ज़रूर हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 1024 माइनस का 243, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसको करके देखिए आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1024 इसके फैक्टर्स करिए, लास्ट में 4 तो 2 से डिविजिबल है, ज़रूर है। 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, लास्ट में 2 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी बच गया, यहाँ पे 11 हो जाएगा, तो 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी बच गया, इसके पास जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2 6 ज़ा 12, अब 256 है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, सॉरी 2 8 ज़ा होता है यहाँ पर, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 4, एंड फाइनली 2 1 ज़ा 2। ठीक ऐसे ही 243 का, इसका चेक करिए। 2 से डिवाइड हो रहा है, आखिरी में 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, 3 से चेक कर लें। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 3 की टेबल में आता तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6, 2 गहरे बच गया, इधर गया 21, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 है 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5, ये है 5 टाइम्स। 2 को कर लेते हैं 10 टाइम्स, मतलब 10 घात, तो 10 बार था, चौथा पहले ऐसे कर लीजिए। 7 8, ठीक, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर 10 टाइम्स है, नीचे 5 टाइम्स है, तो ये कर सकते हैं और नीचे ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, इसकी पावर 10 है, इसकी पावर 5 है, कोशिश करिए कि इसकी पावर बराबर हो जाए। कर सकते हैं आप, ज़रूर हो जाएगा। अगर 2 को, सॉरी 2 तो वैसे ही रहेगा, जो 10 है 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं क्या हम? 5 के फैक्टर्स में 10 को तोड़िए, 2 × 5 हो गया, और 3 की पावर 5, 3 की घात 3 की घात 5। अब देखिए आप, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, एक तरीका बताया था आपको, वो था अगर कोई चीज़ ऐसे लिखी है तो उसका मतलब वो चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मैंने ये बताया हुआ था, तो इसका ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 को अंदर ले रहा हूँ, 5 को बाहर ले रहा हूँ, 2 का स्क्वायर ये कर लिया, 3 की घात 5, 2 का वर्ग कितना होगा, 2 का वर्ग होगा 4, 2 का वर्ग मतलब 2 × 2, 2 को 2 बार लिखना है, और इधर 3, ऊपर भी पावर
5, नीचे भी पावर 5, मतलब ऊपर भी घात 5 है, नीचे भी घात 5 ही है। तो अब घात को ऐसे लिख लीजिए इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ए बी अगर इसकी पावर कुछ दे रखा है m, तो ये पावर इसकी भी है और ये पावर इसकी भी है। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन है 3/7 3/7 की घात 4 गुणे 3/7 की घात 6। ये है आपका क्वेश्चन। इसको आप कैसे करिएगा? देखो, आधार क्या है इसका, मतलब बेस 3/7, यही आपका 2 बार लिखा गया है। इसमें कौन सा निशान है? गुणे का। गुणे का निशान होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। कब ऐड होती है? जब बेस भी सेम होना चाहिए। बेस मतलब आधार, इसका आधार भी सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 3/7 जो घात हैं इसकी जोड़ दो, 4 + 6 10। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जरा डिवाइड में कर लें। इसी क्वेश्चन को डिवाइड में करके देख लेते हैं। थोड़ा सा बदल देंगे। इसकी घात है 6 डिवाइड इसकी घात है 4। ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे आप? आधार देखिए, आधार सेम है, हाँ बराबर है, ले लिया। अब उनकी पावर कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है। जो उनकी घात है कुछ भी हो सकती है, कुछ भी मतलब नहीं होता है, कोई उसका मैटर नहीं करता, चाहे प्लस में हो चाहे नेगेटिव में हो। जो मुझे करना है वो करूँगा। एक ब्रैकेट यहाँ लगाइए, एक यहाँ पर, बीच में क्या होगा? नेगेटिव का। यहाँ पर जो पहले लिखा है वो, यहाँ पर जो बाद में लिखा है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n कितना होता है? a की पावर m माइनस n। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिवाइड में जो घात होती है घट जाती है, पहली वाली से दूसरी वाली घात घट जाती है। अब 6 - 4 2, 6 - 4 होता है 2। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसकी जगह मैं a लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि a ही होगा, आप कोई दूसरा वेरिएबल भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा वही वेरिएबल यहाँ पर होना चाहिए, वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 5/7 की घात 9 डिवाइड करते हैं इसको 5/7 की घात 6। इस बार -1 ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो m और n होते हैं वो निगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। हम अपने नियम पर ही चलेंगे। आधार बराबर है, ठीक है, आधार को एक बार लिख लीजिए आप। भाग में मैंने क्या बताया था? घातें घट जाती हैं, तो सबसे पहले ये लिख लीजिए, इसको अलग ब्रैकेट में, इसको अलग ब्रैकेट में। घातें क्या होती हैं? पहली से दूसरी घट जाती है। ऐसे करना है आपको, ठीक है। -6 ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना है। अगर ऐसे लिखेंगे तो हो सकता है आप यही वाला माइनस यहाँ पे लगा दें और कहीं ऐसा ना कर दें, जो कि गलत हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे करना है आपको। 5/7 की घात 9 माइनस माइनस प्लस ये 6, कितना हो गया? 9 × 6 = 15, 9 + 6 15 होता है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक इसी प्रकार से अगर मल्टीप्लाई में देखें तो उसमें भी घातों को जोड़ना है, जो उसका साइन होगा उस साइन को भी साथ में रख लेना है। अगर साइन को आप हटाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसका भी आपको करके एक दिखा देते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। 5 की पावर 4
5 की पावर 5, 5 की पावर -3। कितने भी नंबर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घाते गुणे में जुड़ती हैं तो जुड़ती हैं, बशर्ते इसका बेस सेम होना चाहिए और जो निशान है वो गुणा का हो जाना चाहिए। 5 एक बार लिख लो इसको, घाते क्या जोड़ना है तुमको, पहले 4 फिर 5 फिर -3 जोड़ना है ना, तो जोड़ लीजिए, जहाँ निगेटिव वहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा। 14 आप इसमें भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। माइनस और प्लस क्या हो जाता है, जब प्लस और माइनस एक पास होते हैं तो जो निशान होता है निगेटिव का बन जाता है। ये 5 ऐसे रहेगा, 4 + 5 9, प्लस माइनस माइनस, 4 + 5 9 होता है। 9 से 3 का 9 से 3 जाने पर कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, आपको ये 4 क्वेश्चन खुद से कर लेने हैं, ठीक है, नहीं तो इन क्वेश्चंस को मैं आपको कल फिर से बता दूंगा। और इसके अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, वो होंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।